एक गुप्त एजेंट अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी एक लाल लेजर की रोशनी उसकी बेटी पर पड़ी। उसने तेजी से बढ़कर अपनी बेटी को नीचे गिरा दिया। इसके बाद आदमी ने एक बोतल उठाई और उसे हथियार की तरह पकड़कर बाहर भागा। वह चारों ओर स्नाइपर की तलाश कर रहा था। तभी उसकी कानों में अचानक इंजन की गर्जना सुनाई। ये वही नीला पिकअप ट्रक था जिसने सुबह उसका पीछा किया था। इसमें कोई शक नहीं कि गोली चलाने वाला वही था। जैसे ही विरोधी फरार हो गया, गुस्से में जोई वापस चेंचांग आया और वह गोली का खोखा ढूंढ निकाला। उसने पुलिस को नहीं बुलाया बल्कि सीधे अपने गुप्त सुरक्षित ठिकाने गया। जल्दी ही उसने पहचान लिया कि यह गोली बहुत ही घटिया तरीके से बनाई गई थी। निश्चित रूप से यह ब्लैक मार्केट कस्टम शॉप की बनाई हुई थी और वह खुद उस दुकान का पुराना ग्राहक था। रास्ता पता होने के बाद जोई ने बिना कुछ सोचे दुकान पहुंचकर गोली काउंटर पर रख दी। दुकानदार को मौत की धमकी के सामने इसे जांचना पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ एक नजर डालते ही तय कर लिया कि यह गोली उसकी दुकान की नहीं थी। इसका काम इतना खराब था कि केवल शिष्य ही इसे बना सकता था। जोई ने दुकानदार को परेशान नहीं किया और दुकान छोड़ दी, लेकिन दुकानदार की पत्नी नहीं जानती थी कि वह दूर नहीं गया। जैसे ही उसकी पत्नी दरवाजा बंद करती है, जोई चुपचाप वापस लौटता है और सीधे उस शिष्य को ढूंढ लेता है। जॉय पहले ही महसूस कर चुका था कि यह छात्र प्रशिक्षु कुछ गड़बड़ है। उसकी दबाव में प्रशिक्षु ने खरीदार की सारी जानकारी दे दी। अगले दिन जॉय ने उसी तार को पकड़ते हुए एक दूर दराज कार वॉशिंग स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन उससे पहले कि वह लड़का कुछ कर पाता, जॉय ने उसे काबू कर लिया। फिर जॉय ने उस आदमी को जंगल के गहरे हिस्से में खींचा और एक छोड़ दी गई बड़ी पुल तक ले गया। लेकिन जब वह उसे मारने वाला था, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। तभी वह जोर जोर से हंसने लगा। जॉय ने उसका काम पूरा किया और उसे नीचे फेंक दिया। अगले ही पल वह जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन वह बार बार उसी जगह वापस आ जाता। इसकी वजह थी कि उसे जानलेवा एंजाइमर बीमारी थी।